गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी एक प्रेरक कहानी। गुरु नानक देव जी का पूरा जीवन ही प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाएं और जीवन की घटनाएं हमें सादगी, ईमानदारी और मानवता की सेवा का पाठ सिखाती हैं। यहां उनके जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध और अत्यंत प्रेरणादायक घटना, सच्चा सौदा, सत्य का व्यापार को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जो उनकी बुनियादी शिक्षाओं को उजागर करती है। सच्चा सौदा, परमार्थ की नींव। ये कहानी गुरु नानक देव जी के युवा काल की है, जब वे लगभग 18-19 वर्ष के थे। उनके पिता मेहता कालू जी तलवंडी, अब ननकाना साहिब गांव के पटवारी थे और चाहते थे कि उनका पुत्र भी सांसारिक मामलों में रुचि ले और परिवार का व्यापार संभाले। 1. पिता की चिंता और सांसारिक जिम्मेदारी। युवा नानक का मन हमेशा ध्यान, चिंतन और ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था। वो अक्सर साधुओं और विद्वानों की संगत में समय बिताते थे, जबकि व्यापार और धन दौलत से उन्हें कोई लगाव नहीं था। यह देखकर उनके पिता मेहता कालू जी बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन मेहता कालू जी ने नानक को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो। ये चिंतन और एकांत ठीक है, लेकिन तुम्हें संसार में भी सफल होना है। तुम्हें व्यापार करना सीखना चाहिए ताकि तुम परिवार की जिम्मेदारी संभाल सको। पिता ने नानक को 20 रुपए, उस समय की एक बड़ी रकम, दिए और समझाया, इन पैसों से कोई ऐसा व्यापार करो जो लाभदायक हो और तुम्हें लाभ कमाने का अनुभव दे। जाओ और सच्चा सौदा करके लौटना। नानक ने पिता का आदेश मान लिया और अपने बचपन के मित्र और सेवक भाई बाला जी के साथ यात्रा पर निकल पड़े। 2. लाभ की असली परिभाषा। नानक और भाई बाला जी कुछ दूर ही चले थे कि नानक ने भाई बाला से पूछा, बाला, पिताजी ने लाभदायक व्यापार करने को कहा है, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा लाभ क्या है? भाई बाला ने तुरंत जवाब दिया, लाभ यानी अधिक पैसा कमाना, ताकि हम और अधिक अमीर बन सकें। पिताजी यही चाहते हैं। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, बाला, संसार का लाभ तो क्षणभंगुर है। असली लाभ वो है जो आत्मा को तृप्ति दे और जो इस लोक और परलोक दोनों में हमारे साथ रहे। वे दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। 3. भूखे साधुओं से भेंट। चलते चलते वे एक घने जंगल के पास पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कुछ साधु ध्यान में लीन थे। पूछने पर पता चला कि वे साधु कई दिनों से भूखे थे और उनकी तपस्या भूख के कारण बाधित हो रही थी। नानक ने महसूस किया कि उनके चेहरे पर कमजोरी और थकावट स्पष्ट झलक रही है। ये दृश्य देखकर युवा नानक का हृदय करुणा से भर गया। उनके मन में तुरंत विचार आया, पिताजी ने सच्चा सौदा करने को कहा था। क्या इन भूखे त्यागी साधुओं की निस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई और व्यापार हो सकता है? नानक ने भाई बाला को अपने पास बुलाया और कहा, बाला, हमारे पास जो 20 रुपए हैं, उनका इससे बेहतर उपयोग और क्या हो सकता है? हमें इन पैसों से भोजन खरीदकर इन भूखे लोगों को खिलाना चाहिए। भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा लाभ और सबसे सच्चा सौदा है। भाई बाला ने उन्हें याद दिलाया, लेकिन नानक पिताजी ने व्यापार करने और लाभ कमाने को कहा था। नानक ने दृढ़ता से कहा, हां, लेकिन ये लाभ उस लाभ से कहीं बड़ा है जो दुनिया के किसी भी व्यापार से मिल सकता है। ये आत्मा का सौदा है जो कभी नष्ट नहीं होता। यह सेवा का व्यापार है। 4. सच्चा सौदा। गुरु नानक देव जी ने तत्काल निर्णय लिया। उन्होंने अपने सारे 20 रुपए खर्च करके गांव से आटा, दाल, घी और अन्य खाद्य सामग्री खरीदी। उन्होंने और भाई बाला ने मिलकर स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार किया और उन सभी भूखे साधुओं को प्रेम और आदर के साथ खिलाया। भोजन करने के बाद साधुओं ने तृप्ति महसूस की और युवा नानक को दिल से आशीर्वाद दिया। नानक को उस क्षण जो आत्मिक शांति और खुशी मिली, वो दुनिया के किसी भी लाभ से अतुलनीय थी। वो जानते थे कि उन्होंने अपने पिता के कहे अनुसार सच्चा सौदा कर लिया है। 5. घर वापसी और पिता का क्रोध। नानक और भाई बाला खुशी खुशी घर वापस लौटे, लेकिन जब मेहता कालू जी ने सुना कि उनके बेटे ने सारा धन भूखे साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिया और एक पैसा भी लाभ नहीं कमाया, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। नानक, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें व्यापार करने और लाभ कमाने भेजा था और तुम सारे पैसे खर्च करके खाली हाथ लौट आए। ये कैसा सौदा है? मेहता कालू जी चिल्लाए। युवा नानक ने शांत और विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, आपने मुझे सच्चा सौदा करने को कहा था। मैंने उन 20 रुपए से भूखे और जरूरतमंद साधुओं को भोजन कराया। ये वो सौदा है जिसका लाभ कभी खत्म नहीं होगा। सांसारिक लाभ तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन परमार्थ का ये लाभ इस जीवन के बाद भी मेरे साथ चलेगा। मैंने मानवता की सेवा में निवेश किया है और इससे बड़ा सच्चा सौदा कोई नहीं हो सकता। सीख और प्रेरणा, मोटिवेशनल लेसन्स।
सच्चा सौदा की ये घटना गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का सार है और हमें कई अमूल्य जीवन पाठ सिखाती है। 1. परमार्थ ही सच्चा लाभ है। गुरुजी ने सिखाया कि धन और संपत्ति केवल माध्यम है, साध्य नहीं। जीवन का असली उद्देश्य मानवता की सेवा और दूसरों के दुख दूर करना है। 2. ईमानदारी और करुणा, दया का मूल्य। इस कहानी से पता चलता है कि व्यापार में लाभ से पहले ईमानदारी और करुणा होनी चाहिए। सबसे बड़ा धर्म भूखे को भोजन कराना और जरूरतमंद की मदद करना है। 3. सेवा ही पूजा है। नानक देव जी ने सिद्ध किया कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने आसपास के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो वही सबसे बड़ी पूजा और सबसे सच्ची कमाई है। 4. सांसारिक मोह से मुक्ति। ये कहानी प्रेरित करती है कि हमें धन के मोह से ऊपर उठकर आत्मा की शांति और संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। वह लाभ जो मन को शांति देता है वही वास्तविक लाभ है। यह कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक मार्गदर्शक है जो हमें सिखाती है कि जीवन में हमारा सबसे महत्वपूर्ण सौदा प्रेम, सेवा और दान का होना चाहिए, क्योंकि यही परमार्थ हमें वास्तविक और चिरस्थायी